सॉरी, आकाश तत्व आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब नहीं। श्वास का आप ऐसे फ्लो देखेंगे ना, तो जैसे कोई बिल्कुल नहीं के बराबर ही आ रहा है। तो ये कब स्थिति बनती है? ध्यान की स्थिति बनती है। विचार न के बराबर, श्वास न के बराबर। जब ये स्थिति बनती है, श्वास आपका बाहर आ ही नहीं रहा है, अंदर ही अंदर घूम रहा है, तो वो सुषुम्ना है और आकाश तत्व होता है। ठीक है ना? ये है मीनिंग है। क्लियर हुआ आपको कुछ? मतलब यही, मतलब कह सकते हैं कि आकाश तत्व जब होता है तो मोस्टली वो सुषुम्ना नाड़ी ही चलती होगी उसमें। मोस्टली सुषुम्ना नाड़ी ही चलती है, मोस्टली। बोथ आर इक्विलेंट। आकाश तत्व और सुषुम्ना इक्विलेंट है। सुषुम्ना नहीं भी चले, आपका चंद्र भी हो सकता है चले, लेकिन वो आकाश तत्व है। हाँ, तभी वो कभी पता थोड़ा नहीं आगे चलता। आगे जैसे पीछे को भी, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है ना? हम्म, लेकिन आकाश तत्व उसका। हेमंत जी बोलिए, बोलिए हेमंत जी बोलिए, प्रश्न रखिए हेमंत जी। हाँ सर, ये बताइए सर, ज्यादातर पृथ्वी जल ही चलता है, पृथ्वी ही चलता है क्या? टाइम आ गया इसका ना सबका। हर एक का टाइम है ना, आपको बताया ना कितने कितने टाइम कौन सा चलता है। आपको बताया ना, देखिए वापस याद करिए। ये 4 मिनट चलता है ना? वायु 8 मिनट चलता है, अग्नि 12 मिनट चलता है, जल 16 मिनट चलता है, पृथ्वी 20 मिनट चलता है। तो अब क्या हुआ? 20 मिनट और 16 मिनट में कितना हो गया? 36 मिनट। कुल कितना घंटा हम्म, है? 60 मिनट का। 60 मिनट में 36 मिनट तो दोनों ही ले लेते हैं। तो हम्म। अधिकतम हो गया ना, मतलब ये तो अधिकतम, और तो ये ही किस सुख है। अभी समझने के लिए, आज की स्टेज में समझने के लिए उन दोनों में, बाकी में ये है कि भाई सूर्य में अग्नि ठीक है। अब वो सूर्य देखो, अग्नि देखो, सही है, इतना बैठता नहीं। इनकी तो एक तो लंबाई भी बहुत अच्छी है ना? तो वो भी देखा जा सकता है। इनका समय भी बहुत लंबा है, और इनका स्वाद भी बड़ा अच्छा सा है, मीठा और हल्का सा कसेला, मुंह में आके मालूम भी पड़ जाता है। ठीक है ना? तो तो अधिकतम कौन आपको जो काम करना है, तो अभी आप प्रैक्टिस करें, पृथ्वी और जल के अंदर ही प्रैक्टिस करें। वही कौन से अभ्यास किए जाए सर कि ये मजबूत कौन हो सा जाए? अभ्यास क्या है? ये अपन लेंगे मनोरथ सिद्धि के अंदर एक पूरा चैप्टर है। जैसे आप बैठे हम्म, हैं, आपके पास में कोई प्रश्न करता आता है ना? तो कि हम्म, मेरा काम होगा या नहीं होगा, या आप भी कोई हम्म। प्रपोजल लेकर के आगे बढ़ते हैं, कोई प्लानिंग की आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो तत्व कौन सा है, उसमें पृथ्वी और जल तत्व चल रहा है, आप निर्णय ले लीजिए। पृथ्वी में तो तो सर क्या होता है? पृथ्वी में जो हमारी अ, अचल प्रॉपर्टी है, जैसे जमीन हम्म, है, स्थायी जितने कार्य है वो पृथ्वी के, और जल में थोड़ी सी चंचलता रहती है, चल कार्य। हाँ बोलिए। तो सर बहुत टेक्निकल विषय हो गया ये। कोई टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल बनाइए मत, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दीजिए। सिर्फ दो तत्व आए जब निर्णय लेना है, कहाँ टेक्निकल है? उसको अभी अच्छा। छोड़ दीजिए। पृथ्वी और जल अधिकतम वही चलता है, तो अपने थोड़ी देर वेट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद में फिर चल जाएगा। अभी नहीं चल रहा है मान लीजिए आपका पृथ्वी और जल, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 15-20 मिनट वेट करेंगे, आधे घंटा वेट करेंगे, तो पृथ्वी और जल आ जाएगा। मतलब हम्म, एक थोड़े से देर के लिए समय को टालना है। जैसे आप सुषुम्ना देख करके राइट और लेफ्ट तो जान ही गए ना, मतलब। लेकिन आपका हम्म, सुषुम्ना आ रहा है तो थोड़ा सा बैठ जाइए, अभी चला जाएगा। सुषुम्ना कौन सा टिकने वाला है? चंद्र और सूर्य आ गया, नहीं आया तो उसको जगा लीजिए, फिर आप रास्ते में आगे बढ़े। कॉम्प्लिकेटेड बनाइए मत, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है ना? नेक्स्ट कोई प्रश्न है तो रखिए। और थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो थोड़ा स्टडी कर लीजिए, आपके सामने सब रेडी रखने रहेंगे, और उसको देखेंगे। तो कभी। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। गुरुजी, आ रही मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, ओम प्रकाश जी बोलिए। गुरुजी, सूर्य स्वर्ग के अग्नि तत्व में कौन से काम सफलताप्रद रहते हैं? सूर्य के अंदर जितने भी उग्रता, व्यग्रता, नहीं नहीं, मारधाड़, अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व में सामान्य रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं तो चंद्र में आएंगे नहीं। काम कौन से करने हैं, उसका तो वर्गीकरण पहले हो गया। सूर्य में जी। कौन से कार्य करने हैं, वो तो निर्णय पहले हो गया आपका, कि सूर्य के अंदर जी। जितने भी आपको एनर्जी के काम करने हैं। लेकिन सूर्य के अंदर अग्नि है, तो वो सूर्य में तो रिजल्ट देगा, चंद्र जी। में नहीं देगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक दो चीजों को, पृथ्वी और जल तत्व को तो समझ लीजिए, और जो नेक्स्ट है वो सिर्फ सूर्य में अग्नि। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है आपकी, सूर्य में अग्नि। अगर कोई कार्य सूर्य तत्व का है और अग्नि है, तो उसके सामान्य रिजल्ट तो आएंगे। नेगेटिव नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा, असफलता नहीं होगी। यानी कि मतलब ये 50% मान के चल। हाँ बिल्कुल, फिफ्टी सामान्य परसेंट कार्य आपके हो ही जाएंगे उसके अंदर। लेकिन अगर आपका जल तत्व, अगर आपका चंद्र चल रहा है और अग्नि है, वायु है, आकाश है ना? तो इनमें कोई काम होने का चांस नहीं है।
यानी कि जो ठीक है। एक्टिवली करने वाले काम है वो सूर्य नाड़ी में ही करने चाहिए। देखिए वापस समझिए, वो सूर्य नाड़ी के जो काम है और चंद्र नाड़ी के काम है वो तो एज इट इज ही रहेंगे। जितने क्रिएशन के काम है, जितने शांति के काम है, जितने नेगोशिएशन के काम है, जहाँ पे दिमाग की जरूरत है, मतलब जरूरत है ना, मन की जरूरत है जहाँ पे, है ना, वो सभी कार्य जो शांति के कार्य में लॉन्ग टर्म की पॉलिसी, जैसे आप कोई गहने खरीद रहे हैं, कोई बड़ा चीज खरीद रहे हैं, आप जमीन खरीद रहे हैं, सगाई संबंध की बात कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, लंबी जर्नी के ऊपर जा रहे हैं, ये सब जो लॉन्ग टर्म वर्क है, ये सब हमारे चंद्र के कार्य, जहाँ शांति की जरूरत है और जहाँ मार धाड़ और ताकत और ऊर्जा की जरूरत है, वहां पे वो सब चीजें वो आपकी किसकी है, सूर्य की काम है। जैसे वापस समझिए, अगर कोई क्रिएशन का काम है, जैसे बीज को बोना, तो वो चंद्र है। फसल उग गई, नरिश हो गई, अब उसको फसल को काटना, ये सूर्य का काम है। ठीक है ना, इस तरह से उसको अभी मनोरथ वाले में ये सब चीजों को वापस रिवाइज करें, जैसे आज तत्वों को भी वापस पहले एक बार रिवाइज किया ना, तो मनोरथ वाले के अंदर सब चीजों को रिवाइज करेंगे। मनोरथ के अंदर लास्ट के अंदर सब ही आ जाएगा, जो अपने तत्वों की लंबाई, तत्व कौन सा चलना चाहिए, इनको भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कि भाई हम हमारा मनोरथ कैसे सिद्ध हो, तो हमारे जो है उस समय स्वर्ग की क्या स्थिति है और तत्व की क्या स्थिति है। तो हम तत्व मेनली दो ही लेंगे वहां पे समझने के लिए, पृथ्वी और जल। नहीं तो हेमंत जी कह रहे हैं कंफ्यूजन, ऐसा कंफ्यूजन फिर आता रहता है कि इसके अंदर वो इसके अंदर, नहीं नहीं, अभी पृथ्वी और जल समझ लीजिए। तीसरा सूर्य में अग्नि, वहां आपको सामान्य फल दे देगा, है ना। जी। अब वायु के अंदर क्रूर कर्म है, हत्या करनी है, वो हमारे काम का नहीं है ना, अब यूं समझे, इसलिए उसको टाल देते हैं। और आकाश तो बिल्कुल क्लियर हो गया, सुषुम्ना और इक्विवेलेंट टू आकाश, तो उसके अंदर कोई सांसारिक कार्य में सफलता नहीं मिलती है। ठीक। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न हो तो जरूर रखें, नहीं तो फिर क्या है, मैं ये अभी कुछ तो भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह जो इसकी होगी वो मैं वापस रात को फ्री होते, नहीं तो फिर कल भेज देंगे, ठीक है ना, ये करेंगे। चलिए फिर स्टॉप जी। रिकॉर्डिंग। हरिओम।